रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान 2 कॉफ़ी लाता है अबीरा के लिए, पर अबीरा तो कैंटीन में और कॉलेज में भी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो फ्रेंड से टकरा जाता है और उससे पूछता है कि आखिर अबीरा क्यों नहीं आई? तो वो लोग पूछते हैं कि आखिर वो उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? तो अरमान कहता है कि नहीं तुम तीनों हमेशा साथ में रहती हो। तो उसे ये पता चलता है कि अबीरा तो आज आई ही नहीं है, उसे कुछ तबीयत अच्छी नहीं लग रही है या ऐसा कुछ, तो उसको मन नहीं किया। जिसके बाद अरमान कहता है कि मुझे तो लगा था इसने मुझे माफ़ कर दिया है, पर नहीं, ये तो अभी भी मुंह फुला के बैठी है, रुको अब इसको फ़ोन करता हूँ। वहाँ पर अबीरा रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का बोर्ड देख देख कर परेशान हो रही रहती है। ना उसका पेन कम होता है, ना उसे राजमा चावल मिलते हैं। वही अरमान का फ़ोन आ जाता है, अरमान चिल्लाने लग जाता है कि अरे, मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे कल ही माफ़ कर दोगी, पर नहीं, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुम तो अभी भी मुँह फुला के बैठी हो, इसलिए तुम अभी आई भी नहीं। अबीरा चिढ़ जाती है और बहुत गुस्से में कहती है कि हाँ अरमान, जब डिग्री मिलेगी ना अब मैं तभी कॉलेज आऊँगी, अब इसके पहले मैं कॉलेज बिल्कुल नहीं आऊँगी। दूसरी तरफ अब अरमान फ़ोन रख देता है गुस्से में और उसके चाची जी के फ़ोन से अब मायरू का फ़ोन आ जाता है। मायरू कहती है कि पापा, क्या आपको नानी जैसा राजमा चावल बनाना आता है? तो फिर अरमान कहता है कि हाँ बेटू, आता तो है पर एकदम एग्जैक्ट नहीं आता, मैंने खाया है और टेस्टी भी होता है। तो फिर वो उसे सब बताती है कि कैसे अबीरा ने उसे बताया है कि उन्हें बिग गर्ल्स की प्रॉब्लम है और वो बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस में है, उन्हें तो दुख भी हो रहा है। जहाँ पर अरमान कहता है कि हाँ बिट्टू, सारी ही वुमेन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो सुपर वुमेन होती है। जिसके बाद अब वो कहते हैं कि हाँ उन्हें पैम्परिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, लव एंड केयर तो सबको चाहिए होता है। फ़ोन रखने के बाद अरमान कहता है कि यार मैंने तो अबीरा की बात सुना भी नहीं, वो इतने पेन में है और देखो अपनी बेटी से भी उसने कितने प्यार से बात की और उससे सारी गर्ल्स की बिग प्रॉब्लम भी बता दी। दूसरी तरफ मायरू अपने रूम में देखती है और नीचे देखते साथ ही उसे बहुत सारी चॉकलेट्स की एक लाइन दिखती है जो उसे चॉकलेट्स के थ्रू कहीं पर लेके जाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो चॉकलेट्स को फॉलो करती है, वह उसे बहुत सारे गिफ्ट दिखते हैं उसके लिए। वो कहती है कि वाह, इतने सारे गिफ्ट्स आके मेरे लिए कौन ही लाया है? तो वहाँ पर उससे के दादू जी मतलब माधव जी आ जाते हैं, कहते हैं कि बेटू के दादा आ चुके हैं। और तब भी उसे यकीन नहीं होता है, वो अपने आंखों पे भरोसा नहीं कर पाती। तो माधव जी कहते हैं आ जाओ गले लग के देख लो। गले लगते साथ ही मायरू को भरोसा हो जाता है कि हाँ हाँ, दादाजी वापस आ गए। पर आपने तो वीडियो कॉल पे कहा था कि आप बहुत जल्दी आ जाओगे, पर आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया? तो माता जी कहते हैं कि बेटू मैं तो तब भी जल्दी आया, आपने तो 7 साल लगा दिए पूरे वापस आने में। पता है आपको, जब मैंने पहली बार कैरी किया था तो बहुत छोटे से थे। जिसके बाद मायरू कहती कि सॉरी दादाजी, पर अभी नहीं। और पता है मैं अभी बिग गर्ल हो गई हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे बिग टॉयज़ भी है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसी बात करते साथ वो माधव जी को वहाँ से लेके जाने की कोशिश करती है, पर विद्या कहती कि दादाजी ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, उनको भूख भी लगी होगी और वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। ऐसा एक काम करते हैं, पहले उनका पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद तुम आराम से उनको गिफ्ट्स दिखाना। वहाँ पर दादी सभी उसे वही करती है और वो अपने अच्छे बच्चे की तरह मानकर वहाँ से चली जाती है, ये सोचकर कि ठीक है, जल्दी से अब मैं सब कर लूँगा। वहीं पर माता जी कहते हैं कि हाँ हाँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। दूसरी तरफ पीछे और जब रेहान उसके कमरे में आते हैं तो वो देखते हैं कि अरमान ने फिर से इंडक्शन चुरा कर लाया है किचन से। वो कहते हैं कि भाई देखो हो क्या गया है, तू किसके लिए राजमा चावल बना रहा है? तो अरमान कहता है कि मेरे पेट के लिए और तुम लोग सबके लिए। जहाँ पर पीछे कहता है कि नहीं नहीं, हम ये सब नहीं करने वाले। पर वहाँ पर अरमान कहता है कि अरे, तुम लोगों को अगर खाना है ना तो मेरी मदद करनी पड़ेगी, अब ये नखरे वखरे मत करो, जल्दी से मेरी मदद करो। जहाँ पर वो दोनों को काम तो दे देता है, पर काम देने के बाद से ही सारी गड़बड़ जो है वो चालू हो जाती है। मतलब एक भी काम ढंग से हो नहीं रहा रहता है। जहाँ पे पीछे को कट चॉपिंग का काम दिया रहता है, पहले तो 2 मिनट के लिए वो ढंग से चॉपिंग करता है, उसके बाद उसका हाथ में थोड़ा सा कटा जाता है, जिसके बाद वो रोने लग जाता है। वहाँ पर दूसरी तरफ जो रेहान है वो राजमा कुकर पर चढ़ा देता है, पर कुकर में पानी ही नहीं डालता है, जिसकी वजह से अरमान चिढ़ के कहते हैं कि अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग। वहाँ पर चिलीज जब पीछे काटता है, वही चिली के हाथ वो अपने आंखों पे लगा देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है। इरिटेशन की वजह से दोनों उसके फ्रेंड मदद करने की कोशिश करते हैं। रेहान जो है वो पानी डाल के उसके आंखों पे छिड़कता है, पर वो पानी इतना ज़्यादा नीचे गिर जाता है और पीछे हल रहा रहता है, जिसकी वजह से आगे पीछे जाने के चलते सबके सब नीचे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ अबीरा और ज़्यादा चिढ़ जाती है कि अरमान ने उससे ऐसे बात की, एक तो उसका पेट दर्द हो रहा है, ऊपर से उसको राजमा चावल नहीं मिल रहा है, ऊपर से खड़ूस मैन ने उसे बात भी करने की परमिशन नहीं दी। मतलब खुद ही बड़बड़ करके रहा और खुद गुस्सा होकर फ़ोन काट के चला गया। अब मैं फिर से फ़ोन लगाऊँ क्या? देखो अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं आया, एक बार ये भी नहीं पूछ लिया कि आखिर मैंने इतने चिढ़ के क्यों बात की। पर ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि वही फ़ोन करेगा, मैं भी तो कर सकती हूँ, लड़की हूँ तो। पर फिर वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा किया तो मैं झगड़ा ही कर लूँगी। दूसरी तरफ माधव जी का परिवार में माधव जी कहते हैं कि यार यार बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर वापस आकर, और अब मैं यहीं पर रहूँगा। जहाँ पर विद्या ने उनकी फेवरेट डिश बनाकर परोस रही रहती है कि वहाँ से काजल दाल बाटी लेके आ जाती है और कहती है कि भाई साहब मैंने आपकी फेवरेट बनाई है, पहले आप ये चख के देखिए, और वो उनको परोसना चालू कर देती है। जहाँ पर माधव जी कहते हैं कि वाह बहुत टेस्टी बनी है, कहीं पर भी चले जाओ, पर इसके जैसा दाल बाटी तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा मुझे।
कृष के पापा कहते हैं कि वैसे भी भाई साहब आप बहुत ज़्यादा दिन तक दूर थे, अभी यहाँ पर आ ही गए हैं तो अपनी बहन के हाथ की राजमा खा चावल और बहुत अच्छी अच्छी डिश ट्राई करके यहाँ से 5 किलो तो बढ़ाकर जाइए ही। वही दादी से कहती है कि हाँ, वैसे भी तुम इतने सेंसिटिव एरिया में थे कि कभी मुलाकात नहीं हुई, तो अभी तुम्हें थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना चाहिए। जहाँ पर इतनी बड़ी न्यूज़ दे देता है माधव जी कि वो अभी रिटायरमेंट अर्ली ले लिए है। अब ये सोच कर जो विद्या है वो कहती है कि क्यों काजल, तुझे खुशी नहीं हुई कि अब भी तेरे भाई साहब जो है वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो वहाँ पर इन दोनों का फिर से झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर विद्या कहती है कि हाँ, तेरी शक्ल से तो लग रहा है कि तू बिल्कुल भी खुश नहीं है कि तेरे भाई साहब को अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करना है। वहाँ पर अब चिल्ला कर काजल भी कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, और वैसे भी आपको दूसरों के रिश्ते से में खुद के ट्रस्ट इश्यूज़ और खुद में जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, वो सुधारो, ना कि मुझ पर डालो। जहाँ पर विद्या कहती है कि हाँ हाँ, जैसे तुम दोनों की शादी तो बहुत ही अच्छी है, मतलब तुम दोनों की शादी तो एक मजाक है। अगर एग्जाम्पल भी दे दूँ मैं तुम्हारे और इनकी शादी का, तो लोगों का शादी पर से भरोसा उठ जाएगा। ये बोलते साथ ही अब माधव जी जो है वो उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, पर शांत तो होते नहीं हैं। माधव जी के ये सब बोलने से विद्या और सिर के कहती है कि हाँ ठीक है, आपको अपनी बहन की साइड लेनी है ना तो लीजिए। जहाँ पर वो कहती है कि क्या रहा, ये जो खाना मैंने बनाया है ना, वो जाकर किसी गरीब को दे देना, वो तभी मेरी कदर करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से अब तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वार्डन आने के बाद क्या ही होगा। वहीं पर हम देखते हैं कि उनका वार्डन भी आ जाता है, जिसे देखकर अब रेहान तो इतना ज़्यादा डर जाता है और पीछे भी बहुत डर जाता है। जहाँ पर अब अरमान की सारी गलती होती है क्योंकि उसने इंडक्शन किचन से चोर के लाया है। वहाँ पर अब उसके जो वार्डन है वो कहते हैं कि तुम तीनों जो है वो सस्पेंड हो चुके हो, अब ये जो तुमने काम किया है ना, इसकी वजह से तुम सस्पेंड ही हो जाओगे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि ये चुरा के लाओ। पर अरमान कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हमने चुरा के नहीं लाया, हमने तो किचन से लेके आए, क्योंकि हमें लगा कि किचन में रह कर ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए फिर हमने यहाँ ले आए। वार्डन कहता है कि हाँ, जैसे अभी तो बिल्कुल ख़राब हुआ ही नहीं है और तुम लोगों को सस्पेंड होने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ पर पीछे और रेहान जल्दी से वार्डन के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गरीब है। पर वार्डन कहता है कि अरमान को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कहीं का रईस ज़्यादा है या तो कहीं रिच फैमिली से बिलोंग करता है। पर रेहान और पीछे झूठी कहानी सुनाने लग जाता है कि नहीं, ये तो इतना ज़्यादा गरीब है कि इसने, मतलब देखो ना, अभी उम्र में आकर ये पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। इसके 10 भाई बहन थे और इसने उन सब की पढ़ाई कराई, शादी भी कराई, और ये तो इतना है कि स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ाई करता था। प्लीज़ 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 अरमान, तू भी कुछ बोलना। फिर उसके बाद तीनों के तीनों वार्डन के पैर में गिर जाते हैं, बोल के प्लीज़ 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 हमको निकालो मत, हम यहाँ पर बस पढ़ाई करने आए थे। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि अभिरा अब उसको वापस से कॉल करने की कोशिश करती है, पर अरमान कॉल रिसीव नहीं कर पाता बिकॉज उसके यहाँ पे वार्डन रहता है और इतना सब कुछ हो चुका रहता है। पर अभिरा को गुस्सा आ जाता है, वो पूरा बोर्ड क्लीन कर लेती है और वहाँ पर लिखती है खड़ूस मैन इज़ अ रेड फ्लैग। हाँ, ऐसा ही लिखती है। जिसके बाद वो कहती है कि यार अब क्या करूँ मैं, ना तो इससे बात हो पा रही है, ना कुछ राजमा चावल भी नहीं मिले, मेरा दर्द भी कम नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पर डोर पे एक नॉक आता है। वो कहती है कि यार ये दोनों लड़कियों को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं, कभी भी अपनी चाबियाँ लेके ही नहीं जाती है। पर जब वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पर उसे एक दिखती है जो घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस के आती है। अबीरा कहती है कि अरे अरे अरे, आप हो कौन और ऐसे अचानक से अंदर क्यों ही आए जा रहे हो। तो वहाँ पर अरमान अपना फेस रिवील कर देता है, ये बोलकर काम डाउन में अरमान हूँ। जिसके बाद अबीरा चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वापस आने की, और ये ऐसा गेटअप लेके आखिर तुम यहाँ पर क्यों ही आए, अगर किसी ने देख लिया ना तो तुम सस्पेंड हो जाओगे, हम दोनों को यहाँ से निकाल दे देंगे। पर अरमान कहते हैं कि कोई नहीं, अगर हमें यहाँ से निकाल भी देंगे तब भी हम जो है ना जल्दी से ही दूसरा रूम लेके यहाँ पर रह लेंगे। वहाँ पर वो जल्दी से उसके लिए राजमा चावल बना के लाता है, ये कहकर कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें राजमा चावल खाने की इच्छा है, तो देखो मैंने वैसे ही बनाया है। हाँ, इतने टेस्टी तो नहीं होंगे बट आई पुट माई ऑल एफर्ट्स, तो तुम्हें अगर अच्छा लगा तो बताना। वहाँ पर अभिरा ट्राई करके कहती है कि हाँ अरमान, ये अच्छा है। जिसके बाद वो उसने जो अपने साथ लाया रहता है सामान, उसमें से वो एक एक करके सारे सामान निकालता है, जिसमें मेडिसिन रहती है, जिसमें पेन किलर्स रहता है, जिसमें हॉट पैड रहता है, एक पेन ड्राइव रहती है जिसमें सारी की सारी मूवीज़ उसने अच्छी अच्छी डाउनलोड करके रखी रहती है अभिरा को देखने के लिए, और साथ में उसके चॉकलेट्स और एक सॉफ्ट टॉय भी वो लाता है, ये सोच कर कि शायद ये सब करने से अभिरा को अच्छा लगेगा। जहाँ पर अभिरा अब रोने लग जाती है, उसका चेहरा पूरा रोने जैसा हो जाता है, बहुत इमोशनल हो जाती है और मूड स्विंग्स उसके होते ही रहते हैं। जहाँ पर अब अरमान कहता है नील डाउन करके कि क्या अभिरा तुम्हें बहुत पेन हो रहा है, मैं डॉक्टर से बात करूँ। पर अभिरा कहती है कि नहीं नहीं बुद्धू, मैं बहुत ज़्यादा टच हो चुकी हूँ, तुमने इतना सब मेरे लिए किया। जिसके बाद अरमान कहता है कि हाँ, पर मैंने तो तुम्हारे लिए पेडिक्योर भी ट्राई किया है, मतलब पेडिक्योर भी मैं करने वाला हूँ, ऐसा मैंने सोचा। और वैसे भी तुम ये सब प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो डिजर्व करती ही हो, इतना पैम्परिंग तो होना ही चाहिए। जहाँ पर अभिरा कहती है कि हाँ, तुम्हारे लिए मैंने एक न्यू नाम सोचा है, ग्रीन फ्लैग। जब वो व्हाइट बोर्ड पर देखता है तो वहाँ पे लिखा रहता है कि खड़ूस मैन इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग। ये वो सोचता है और फिर पूछता भी है, तो अरबीरा कहती है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। पर हाँ, लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं इतनी ज़्यादा चिढ़ के क्यों थी, और तुमने बिल्कुल भी मेरा फ़ोन उठाया नहीं, ना मुझे कॉल बैक किया, तो इसके लिए मैंने तुम्हारा नाम ये रख दिया था। जहाँ पर उसे जब पता चलता है कि अरमान इतना सब उसके लिए प्लानिंग कर रहा था पैम्परिंग का, और अरमान ने ये भी सोचा कि वो पेडिक्योर भी करके देगा उसको, तो ये सब सुनकर वो जल्दी से खुश होकर जल्दी से जाती है और व्हाइट बोर्ड पर सब मिटा देती
देती है, पर अरमान कहता है कि नहीं नहीं, अभी तो तुम ये डिज़र्व नहीं करती। वहाँ पर ही उसकी दोनों फ्रेंड्स आ जाती है। जल्दी से अरमान अपनी शक्ल ढक लेता है, जिसके बाद उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि आखिर ये है कौन, क्या तुम हमारा इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगी। जिसके बाद अबीरा कहती है कि ये ना वो मेरी पेडिक्योर वाली आंटी है जो मेरा पेडिक्योर करके देती है, पर आज तो पेडिक्योर हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर तो हॉट पैन मतलब हॉट वाटर तो है ही नहीं। तो इसकी वजह से मैं आज इनको वापस भेज रही थी क्योंकि मुझे नहीं करवाना था। पर दोनों फ्रेंड्स कहती है कि अरे हमने तुम्हारे लिए हॉट वाटर तो ला लिया है, तो ये यूज़ कर सकती है। अबीरा कहती है हाँ स्वीट, तुम लोग कितना ज़्यादा सोचते हो। जिसके यहाँ पर अबीरा मना कर देती है, पर अरमान जल्दी से उसकी बात टाल कर बैठ जाता है उसका पेडिक्योर करने के लिए। दूसरी तरफ उसकी सारी फ्रेंड्स जब बेड पर बैठती है, उसे बहुत सारे सामान दिखते हैं, टॉयज दिखते हैं और चॉकलेट्स भी दिखती हैं। जिसके बाद आलिया पूछती है कि क्या ये जिसने फूल भेजा है वो वाला फूलचंद है जिससे ये कर रहा है। जहाँ पर अबीरा टालने की कोशिश करती है, पर अरमान जल्दी से उसका पैर को पिंच करता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाती है और लावण्य कहती है कि क्या हो गया, वही है ना। तो वहाँ पर अबीरा कहती है कि हाँ हाँ, तुम लोग कितना अच्छा से ज़्यादा गेस करते हो, हाँ हाँ वही है, उसी ने ये सब बनाया है। और दोनों भी फ्रेंड्स उसकी बोलती है कि वाह, उसने तो राजमा चावल भी बनाया है तुम्हारे लिए। तो अबीरा कहती है कि हाँ हाँ स्वीट ना, है ना। जिसके बाद वो अरमान से बात करते हुए सुनाई देती है कि अरमान कहता है कि हाँ देखो, अगर हमें यहाँ से निकाल भी दिया गया ना तो हम दूसरे रूम कर लेंगे, और वैसे भी तुम्हारे फ्रेंड को पता तो होना चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा स्वीट हूँ और मैं रेड फ्लैग नहीं ग्रीन फ्लैग हूँ। जिसके बाद अबीरा बस थोड़ा वियर्डली हंसती है और फ्रेंड्स को कहती है कि ही कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसी बात कर रही थी। उसकी फ्रेंड्स कहती है कि अरे हम लोग सब लड़कियां ही है तो यहाँ पर तुम घूंघट उठा सकती हो। पर वहाँ पर अबीरा कहती है कि नहीं नहीं, इनके जो हस्बैंड है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है इनको लेकर, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसलिए ये लोग जो है वो घूंघट नहीं उठा सकती। अरमान कहता है कि मैंने इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाले और तुम्हें पैम्परिंग तो मैं करके रहूँगा, और वैसे भी अब प्रिंसेस ट्रीटमेंट तुम्हें दे ही रहा हो तो तुम शांति से ले क्यों नहीं रही हो। जहाँ पर अब अबीरा अचानक से उठ जाती है क्योंकि आलिया ने कह देता है कि इसका होने के बाद मेरा भी आप पेडिक्योर कर देना। अबीरा उठकर कहती है कि नहीं नहीं नहीं, इन्हें ना कहीं बहुत ज़्यादा अर्जेंट जाना है। जहाँ पर दोनों फ्रेंड्स ये डिस्कस करती है कि अबीरा को आखिर हो क्या गया है, और वैसे भी ये जो दीदी है इनकी बॉडी थोड़ी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन नहीं है, मुझे तो थोड़ा डाउट हो रहा है, और जिस तरह से अबीरा रिएक्ट कर रही है उस पर भी डाउट हो रहा है। जहाँ पर अबीरा कहती है कि अरमान यहाँ से चले जाओ वरना सबको पता चल जाएगा। तो अरमान भी बात मानते हुए वहाँ से जल्दी से चला जाता है, ये बोलकर कि ठीक है देख लूँगा। कहती है मेरा अरमान तो ग्रीन फ्लैग है। तो दोस्तों यही एपिसोड खत्म होता है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना।